माय नेम इज सोहेल हसन। मैथमेटिक्स आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था आर्थर कैले। मैट्रिक्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? आर्थर कैले ने। कब करवाया था? 1858 में और 1857 में। ठीक है, यानी कि 57 भी बाद बुक्स पे आता है और बाद बुक्स पे 1858 भी आता है। और ये जो आर्थर कैले था जिसने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, ये कहाँ का रहने वाला था? ये इंग्लैंड का रहने वाला था। किस जगह का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। और किस सदी में इसने करवाया था? ईस्वी में करवाया था। वो 19th सेंचुरी में इसने इंट्रोड्यूस कराया था। चलिए हम बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिहाज से। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या? मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास आर रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इनक्लोज देन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें रियल नंबर इट मीन्स क्या है? हमारे पास रियल नंबर होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर। जब ये रियल नंबर को क्लोज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किया जाता है, तो उसमें दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें कौन सी होती हैं जिनकी बिना पर हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स है कि नहीं है? वो दो चीजें हमारे पास रो, एक होती है रो और एक होती है हमारे पास कॉलम। एक क्या होता है हमारे पास? रो और एक क्या होता है? कॉलम। सबसे पहले सिर्फ हम जस्ट वन बात करेंगे, रो क्या होती है? रो क्या होती है? a matrix the entries represented are called horizontal represented are called रो। उसके बाद हमारे पास कॉलम की बात होती है। कॉलम क्या होता है? मैट्रिक्स दी एंट्रीज वर्टिकली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, यानी कि कतार क्या आती है? रो को कतार हम कहते हैं। रो को हम क्या कहते हैं? कतार। कतार क्या आती है? ऐसा कॉलम यानी कि जिसमें ऐसे अरकान जिसको कतारी शक्ल तो तौर पर ज़ाहिर किया जाए, उसकी शक्ल में ज़ाहिर किया जाए, तो उसको हम कतारी कॉलम कहते हैं। और ऐसे अरकान कॉलम के ऐसे अरकान जिसको हम कॉलम यानी कि अमूदन वर्टिकली की शक्ल में ज़ाहिर किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। उसके बाद हमारे पास आती है, कॉलम के बाद हमारे पास जो मेन चीज़ जो आती है वो हमारे पास होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास? इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? A matrix if the number of row and number of columns specified are called order of matrix। order of matrix से हम सबसे पहले इजी लेते हैं, इसकी फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास? ये हमारे पास एक कॉलम। अच्छा, एक और इसमें बात यह है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? कि जो एंट्रीज दिखते हैं उसके दरमियान कोमे का साइन डाल देते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स में कोमे का साइन नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, तो कॉलम में इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेंगे तो क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? यानी कि एक रो पहले सबसे पहले शो करते हैं, उसके बाद हम कॉलम को शो करते हैं। इसमें कितनी का रो बन रही है? एक रो बन रही है। और कॉलम कितने बन रहे हैं? 1 2 3। एक और मजे की बात आपको बताता चलूं कि उसकी शक्ल में जितनी भी एंट्रीज आ जाए, जितने भी अरकान आ जाए, वो हमारे पास रो ही खिलाएंगे। ठीक है, और मुद्दी शक्ल में, मुद्दी लाइन में जितने भी एंट्रीज आ जाए, जितने भी अरकान आ जाए, वो हमारे पास एक कॉलम ही होगा। ठीक है, जैसा कि जस्ट वन ये है, इसके नीचे हम ये लिख लेते हैं। तो देखिए इसके वर्टिकली के लिहाज से जितने भी एंट्रीज आए वो हमारे पास एक कॉलम ही कराएगा, और इसमें भी एक और इसमें भी एक, 1 2 और 3। तो फिर हमारे पास रो कितनी बन गई? 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? फिर हमारे पास 2/3। 2/3। 2 से मुराद क्या? रो। और 3 से मुराद हमारे पास क्या है? कॉलम। उसके बाद हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, a matrix it has only one row। a matrix it has only one row यानी कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कतार हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब ये मजे की बात, और इसमें आप कोई भी एंट्री लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 लिखें, कोई 100 लिख लें, मैथ्स में भी लिख लें। ठीक है,
तो वो हमारे पास ये देखो, इसमें एक ही रो है तो इसका क्या आगे मेरे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3, 1/3। और उसके बाद हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स अरिथमेटिक इट हैज ओनली वन कॉलम, अरिथमेटिक इट हैज ओनली वन कॉलम, तो उसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कॉलम जिसमें एक कॉलम हो उसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि इट मींस हम इसकी इजी लेते हैं, देखो इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर इसके मतलब मैट्रिक्स के बारे में बताएं तो क्या होगा हमारे पास 3/1, क्योंकि मैंने आपको जस्ट मिनट पहले बताया जब भी किसी चीज़ का ऑर्डर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो शो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है रो शो होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कॉलम होता है। इसके बाद हम रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक्स इट हैज नंबर ऑफ रो, मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, यानी कि ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि इसकी हम इजी लेते हैं, इसकी इजी क्या होगी, इसमें एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि दो ही रो है दो ही कॉलम है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में क्या हो बराबर हो। उसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या आता है हमारे पास, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, यानी कि मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रो इट हैज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। जैसा कभी इसकी इजी लेते हैं वो क्या है हमारे पास, इसमें देखिए एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, यानी कि दो रो है तीन कॉलम है, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है। ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा कॉलम, सबसे पहले मैं इसको आपको उर्दू में डेफिनेशन बताता चलूं, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों को कॉलमों में बदल दिया जाए या कॉलमों को कतारों में बदल दिया जाए या कतारों को कॉलमों में बदल दिया जाए। इस बात से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है पजल हो जाते हैं इस बात से, तो आप जस्ट वन एक ही बात ज़हन में रखें, दोनों बातों को ज़हन में ना रखें, क्योंकि जब एक बात ज़हन में रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें एक बात क्या, आप सीधा डायरेक्ट रो से कॉलम में चेंज हुआ करें। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंज रो एंड कॉलम, यानी कि ऐसा कॉलम जिसमें कतारों को कॉलमों में बदल दिया जाए, ठीक है, जस्ट वन सिर्फ क्या करना है बदलना है, साइन वगैरह चेंज नहीं करने। कुछ बच्चे ऐसे जो हम उसके साइन भी चेंज कर दें, अगर उनके साइन चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में सिर्फ एक दो बातों का फर्क है, वो क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली वन साइन यानी कि अलामतें चेंज करते हैं, और ट्रांसपोज कॉलम है उसमें साइन चेंज नहीं करते, उसमें सिर्फ तो सिर्फ क्या करते हैं रो से कॉलम में चेंज करते हैं। चलिए हम ट्रांसपोज की एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोज को किससे डिनोट किया जाता है, कोई भी कॉलम इट मींस ए है तो उसको उसकी पावर टी, यानी कि टी जो है ये किसको डिनोट करती है ट्रांसपोज को, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई कॉलम है, सबसे पहले हम कॉलम लेंगे, लेट करेंगे, कॉलम है हमारे पास 1 2 3 4, ये कॉलम है तो उसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे। अब ए कॉलम इसकी पावर भी टी आ गई, जो कॉलम आपने लेट किया था उसकी पावर भी पहले टी करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज आएगा, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 क्या था रो में, अब किस में चेंज हो गया कॉलम में, 3 4 क्या रो में, ये भी क्या होगा कॉलम में। करना एक काम है, दोनों काम एक सवाल में नहीं होते, या रो से कॉलम में चेंज हो जाए या कॉलम से रो में चेंज हो जाए। ये नहीं करना कि एक को रो से कॉलम में चेंज कर ले, दूसरे को कॉलम को रो में चेंज कर ले, ये सवाल आपका गलत हो गया। तो इंशाल्लाह ये आप हमारी इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत इल्म के लिहाज से मैथमेटिक्स के लिहाज से नॉलेज मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा मैट्रिक्स का ही लेक्चर होगा। तो उसमें क्या बातें होंगी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को कॉलमों को जमा कैसे करते हैं,
और दूसरा इसका टॉपिक होगा सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कॉलमों की मनफी कैसे करते हैं। तीसरी जो मेन बात होगी वो हमारे पास होगी कि कॉलमों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा